ये उस समय की बात है जब भीम के गदा ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। युद्धभूमि में अकेला दुर्योधन पड़ा था। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने सांत्वना दी, मैं पांडवों को मार के लाऊंगा, और पांडवों के 5 बच्चों को मार लाया। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। 5 बालक एक साथ, जवान बालक मारे गए। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध किया, रस्सी से बांध के घसीट के द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी को कहा कि बता क्या सजा देनी है इसको। तो द्रौपदी ने क्या कहा, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो, इसे मत मारो। ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का बेटा है, दोनों पूजनीय स्थान, इसको मारना हमारा धर्म नहीं। लोगों ने कहा पर इस तेरे बालकों को इसने मारा है, पांडव वंश को बढ़ाने वाले बालकों को मारा। द्रौपदी कहती है मैं जानती हूं इसने गलत किया, लेकिन क्या जो इसने किया वो हम इसके साथ करें? मेरे बालक मरे, एक माँ की पीड़ा बच्चे के मरने पर क्या होती है मैं जानती हूँ। ये मरेगा तो हमारी गुरु माता कितनी कष्ट को सहन करेंगी। छोड़ दो इसको। भगवान कृष्ण खुश हो गए। आहा, द्रौपदी दया की देवी है। ऐसे ही कृष्ण ने बहन नहीं बना लिया, उसको सखी नहीं बना लिया। द्रौपदी की दया को देख के भगवान प्रसन्न हुए। पर ऐसे भी तो नहीं छोड़ा जा सकता, पाप किया है, क्या करें? भगवान ने कहा इसका अपमान करके भगा दो, अपमान ही मृत्यु है। तो सर से मणि निकाल के धक्के देके उससे भगा दिया गया। पर फिर भी हार नहीं माना। ईर्ष्या बड़ी बुरी होती है, बड़ी बुरी होती है। जिससे ईर्ष्या हो जाए वो अच्छा काम भी करे तो बुरा लगे, देख करके ही उसको आंखें खड़ी हो जाती है। हम मरे तो मरे, पर इसको मार के मरेंगे, ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है। पांडव वंश को बढ़ाने वाला एक वंशज बचा है उत्तरा के पेट में, इसको छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब कहां जाए उत्तरा? क्यों? बड़े शक्तिशाली पति है उसके पास, ससुर है, 5 पांडव हैं, उनके पास जाए? पर उत्तरा जानती है कि नहीं। कभी कष्ट, संकट, दुख, पीड़ा आई, संसार वालों की शरण में गए, मदद करने वाले नहीं है। सामने हाँ कर देंगे, पीछे से तुम्हारे कष्ट की हंसी उड़ाएंगे, कितने कष्ट में हो, कितने दुख में हो। इससे अच्छा उसकी शरण में जाओ जिसके दरबार से कभी कोई निराश नहीं लौटा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान दीनों पर दया नहीं करते तो कौन उनको दीन बंधु कहता, कौन उनको कृपा सिंधु कहता? जो उनके द्वार पर गया उसकी पुकार भगवान ने हमेशा सुनी। ये बात पांडवों से अच्छा कौन जान सकता है भला? महाभारत की कथा झगड़े की कथा नहीं है। जो महाभारत को लड़ाई झगड़े की कथा मानते वो गलत समझते हैं। महाभारत समर्पण की कथा है। महाभारत जैसा समर्पण किसमें हो सकता है? भगवान कह रहे बताओ, सेना चाहिए, अक्षोणी सेना चाहिए, या मैं अकेला निहत था कृष्ण, क्या चाहिए तुमको? दोनों खड़े हैं सामने, दोनों पक्ष, कौरवों से दुर्योधन, पांडवों से अर्जुन। दुर्योधन ने सोचा तू पहले मांग। भगवान ने उसकी मंशा समझ के रोक दिया, रुक जाओ, पहले अर्जुन मांगेगा क्योंकि ये छोटा है। दुर्योधन मन ही मन कांप रहा है। चांस मिले किसी को, एक अकेला आदमी और एक तरफ अक्षोणी सेना, तो किसको चुनेगा? सेना, मुझे जीतना है। पर वो पार्थ कहता है हे माधव, मुझे सेना नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। भगवान ने कहा पर मुझे लेके तू क्या करेगा? मैं लड़ूंगा नहीं,
बस जिसके पक्ष में रहूंगा बस उसका रथ चलाऊंगा, वो यही तो चाहिए। जिसका रथ चलाने वाला, जिसका ड्राइवर साक्षात जगदीश हो, जिसके रथ के घोड़ों की लगाम उसके हाथ में हो। हे केशव, सेना लेके मैं जीत भी गया तो मैं हार ही गया, और तुम्हारा साथ पाके मैं हार भी गया तो समझो जीत गया। मुझे तुम चाहिए। दुर्योधन तो खुश हो गया, वाह जो चाहिए सो मिल गया।